और याकूब की बरकत को बोलना चाहता हूँ। प्रभु आपकी जिंदगियों में बड़े अद्भुत काम को करे, जो बीते सालों में आपने कभी नहीं देखा, वो इस साल में परमेश्वर कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का एक परफेक्ट सुंदर दिन में स्वागत है। परमेश्वर के वचन से आज के दिन आपको आशीष देना चाहता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत। इस प्रकार से लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पांव पर खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर का वचन आपसे बातें करना चाहता है और सिखाना चाहता है। एक कहानी के साथ आपको बताऊंगा। बाइबल में एक लड़के के बारे में इस प्रकार से लिखा है, अपने घर का सबसे छोटा लड़का था, कोई उसे यूं के नहीं जानता था। और एक दिन उनके भाइयों ने उससे जलन खाकर उसके कपड़ों को फाड़कर गड्ढे में डाल दिया और फिर उसको बेच दिया। और बाइबल बताती है कि वो अपनी जिंदगी में काफी समय तक जेल के अंदर परिश्रम में रहा, अपने बुरे हालात के अंदर। जब उस बच्चे की उम्र थी खेलने की, कूदने की और अपने बचपन को अच्छे दोस्तों के साथ एंजॉय करने की, उस समय में उसके संग जो हुआ, उसका बचपन उससे छिन गया। लेकिन बाइबल बताती है उसके बारे में कि जब उसने परमेश्वर की ओर उस जेल खाने के अंदर से, अपनी पीड़ा के समय के अंदर से, उस बंधुआई के अंदर से, उस मुसीबत के अंदर से निहारा, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि हम अपने स्थानों पे खड़े हों। ऐसे स्थानों पे नहीं कि आप अपनी कुर्सी पे से खड़े हो जाएं, आप अपने बिस्तर पे से खड़े हो जाएं। नहीं, परमेश्वर आपको आपकी बुरी परिस्थितियों में से, परमेश्वर आपको आपकी बुरी दशाओं में से, परमेश्वर आपको आपके बुरे हालातों में से, आपकी बीमारियों में से, आपकी दुष्ट आत्मा की जकड़न में से वो आपको बाहर निकालना चाहता है। और बाइबल में लिखा है इस प्रकार से, उसे मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव पे खड़ा हो जा। आज आवश्यकता है तुम अपने पाप के अंदर, अपनी बीमारी के अंदर, अपनी मुसीबतों के अंदर उस आसमान के परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को लगाओ। और जब तुम उसकी ओर अपनी नज़रों को लगाओगे, बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो उससे बातचीत करने लगा और परमेश्वर तुमसे बातचीत करने लगेगा। और मालूम है बातचीत करने का अर्थ क्या है? जिससे परमेश्वर बात कर लेता है वो मनुष्य का जीवन बदल जाता है। उसका चेहरा पहले जैसा नहीं रहता, उसकी बातें पहले जैसी नहीं रहती। आपने देखा जब मूसा ने परमेश्वर से बातें की तो मूसा की जिंदगी और उसकी बातें बदल गई। जब परमेश्वर ने दाऊद से बातें की, दाऊद की बातचीत बदल गई। जब परमेश्वर ने हारून से बातें की, हारून की बातचीतें बदल गई। जब परमेश्वर ने किसी से भी बातें करना शुरू किया, उसकी बातचीतें और उसका बोलने का तरीका, उसके रहने का तरीका, उसकी हर एक चीज बदल गई। आज तुम चाहते हो तुम्हारी बुरी परिस्थितियों में सब कुछ बदल जाए, तो आवश्यकता है कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। अपनी बीमारियों से, अपनी मुसीबतों से, अपने हर एक चीज़ में जहाँ पे आपको लग रहा है आपका समय रुक गया है, आप बैठ गए हैं, आप गिर गए हैं, समय ये है कि आप दोबारा खड़े हों। क्योंकि बाइबल बताती है उस पुत्र के बारे में जो गिर पड़ा था अपने पाप में, अपनी बुरी आदतों में, अपने दोस्तों की संगति के अंदर। लेकिन बाइबल कहती है जब उसने फैसला लिया कि वो खड़ा हो, बाइबल बताती है उसके बाप ने उसका अपनी बाहें खोल के उसको स्वागत किया। आज बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर तुम्हें अपने परिवार में फिर से शामिल करना चाहता है। वो आसमान का परमेश्वर तुम्हारे साथ एक और नया रिश्ता बढ़ाना चाहता है। आवश्यकता है कि अपने पाँव पर खड़े हो। और जब तुम अपने पाँव पे खड़े होगे वो परमेश्वर तुमसे बातें करेगा।
मेरी दुआ है कि आसमान का परमेश्वर तुमसे बातें कर सके। आइए हम दुआ करें। प्रभु के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु होने दे प्रभु, ये अपनी परिस्थितियों में जैसे भी हालात में हो, जैसी भी परेशानियों के अंदर हो, कि अपने स्थानों पर अपनी उन दुर्दशाओं से, उन बुरी आदतों से, उन मुसीबतों से, उन पीड़ाओं में से यीशु नासी के नाम से खड़े हो सके। और जब ये खड़े हो प्रभु, तू सब कुछ बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप लोगों के ऊपर उस आसमान के खुदाओं की भविष्यवाणी और आशीष के वचन को बोलना चाहता हूँ और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। अब्राहम, इसहाक और याकूब की बरकत को बोलना चाहता हूँ। प्रभु आपके जिंदगियों में बड़े अद्भुत काम को करे, जो बीते सालों में आपने कभी नहीं देखा, वो इस साल में परमेश्वर कर सके। मेरी प्रार्थना है प्रभु पिता परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ बदल दे। आवश्यकता है कि हम अपने स्थानों पे खड़े हों। पवित्र आत्मा, आप हमारी मदद करिए कि हम अपने स्थानों पे खड़े होकर तुझसे बातचीत कर सके। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।